तो आज को एक ये मतलब गलती से बाय मिस्टेक से मतलब एक ट्रेड ले लिया था। ठीक है। अब क्या ही बताऊँ मैं, मतलब और कुछ कहने का बात है नहीं, मतलब फिर भी लॉस हो गया, देख सकते हो 536 रुपये का लॉस हो गया। पर कोई बात नहीं, एक ही को ट्रेड है। पर प्रॉब्लम कुछ है नहीं। पर ट्रेड तो कहाँ लिए थे, चलो डिस्कस करते हैं। देखो बात है, ये मैं मतलब एक्चुअली मैं इसमें ट्रैप हो गया था। ठीक है, दिखाता हूँ। मतलब मैं सोचा था, पहले पहले सोचा था कि ये वाला जो रेड कैंडल है, इसको अगर खा लेगा, ठीक ना, मतलब एग्जैक्टली मैं सोच रहा था ई कैंडल तो का पूरा अगर रिवर्स हो जाएगा, ये जो ग्रीन कैंडल तो है, जो रेड कैंडल तो अगर पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा तो मैं बाइंग कर लूँगा, इस पॉइंट पे मैं बाइंग कर लूँगा। ठीक है, ठीक। बट वो चीज़ मतलब मेरा दिमाग में चल रहा था कि अगर वो कैंडल रिवर्स होगा तो मैं बाइंग करूँगा। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नीचे जाकर थोड़ा सा और एक और रेड कैंडल बनाया, ये वाला रेड कैंडल 9:45 का, यहाँ पर देखो वो भी एक रेड कैंडल बनाया, मतलब ये वाला कैंडल, ये वाला रेड कैंडल बनाया। तो बनाने के बाद क्या हुआ, तो मेरा दिमाग में चल रहा था कैंडल खा जाएगा तो मैं बाइंग कर लूँगा। तो एग्जैक्टली फिर से 9:50 का जो कैंडल तो जब ये जो 9:45 का जो कैंडल तो जब पूरा का पूरा देखो उसका हाई टेस्ट कर दिया, तो मुझे लगा जी मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया है। ठीक है, पर मैं मतलब मैं भूल गया था, ये कैंडल रिवर्स होना था ये वाला कैंडल, क्योंकि ये एक एग्रेसिव कैंडल था, ये वाला नहीं। ठीक ना। तो उसी मिस्टेक्स के वजह से मैं ट्रेड तो मेरा गलती से मतलब ट्रेड तो हो गया एग्जैक्टली ये वाला ग्रीन कैंडल। ठीक है। तो अब मैं सोचा कि मैं एग्जिट कर दूंगा, पर मैं सोचा चलो रहने दो, स्टॉप लॉस ले ही लेते हैं, क्योंकि रूल के हिसाब से स्टॉप लॉस देना ही, स्टॉप लॉस नहीं तो टारगेट यही होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए मैं सोचा छोड़ो, अब जब लॉस हो गया तो छोड़ो, अब लॉस ही बुक कर लेते हैं। ठीक है। नहीं तो एक्चुअली मैं यहाँ पर ट्रेड लेता नहीं। तो उसका बाद मेरा दूसरा मतलब ये तो ट्रेड हो गया। जस्ट मतलब एक अंदाज के लिए बा जस्ट व्यू होता ना, जे जब चलो मैं अपना एनालाइज के लिए थोड़ा सा एक झूठ मूठ का एक जैसे कि व्यू दे देते हैं। जो अगर मैं ओरिजिनली अगर ये पहला वाला ट्रेड अगर ना लेता तो कहाँ पर ट्रेड लेता। तो मैं अगर मेरा पहला ट्रेड ना होता तो मैं जो मेरा सेकंड ट्रेड होता ये कैंडल पे होता। ठीक है। ये जो बड़ा सा रेड कैंडल है, ये एग्जैक्टली ये रेड कैंडल पर ट्रेड तो लेता। क्यों लेता, पहला चीज़ यहाँ पर देखो, इसका अगले दिन जिस पॉइंट से एग्रेसिव बाइंग आया था, मतलब इस पॉइंट से एग्रेसिव बाइंग आया था, तो एग्रेसिव बाइंग को देखो जिस पॉइंट से आया था उसको कंटिन्यू ब्रेकडाउन दे दिया। मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, लेकिन फिर भी मार्केट बुलिश ट्रेंड है, पर फिर भी क्या हुआ यहाँ पर, मैं सेलिंग क्यों करूंगा, क्योंकि देखो ये जो कैंडल कंटिन्यू जो फॉल आया तो ये एग्रेसिव सेलिंग हैपनिंग हुआ। तो मैं हमेशा जब भी एग्रेसिव सेलिंग आता बुलिस मार्केट है, प्लस अगले दिन का जो एग्रेसिव जहाँ से बाइंग हैपनिंग आया था, मतलब इस पॉइंट से एग्रेसिव बाइंग हैपनिंग आया था। ठीक है। तो इसको भी अगर ब्रेकआउट, ठीक ना, अगर इसको भी अगर रुको दिखा दो। ठीक है। हाँ, इसको भी अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो हमेशा सेलिंग का प्रीफर करूंगा। देखिए मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि जेहेतु मार्केट बुलिश है तो पहले मार्केट में क्या होगा, एक बाइंग हैपनिंग होगा। तो एग्जैक्टली देखो 10:10 पे एक कैंडल पे एक बाइंग हैपनिंग हुआ। उसके बाद यहाँ पर क्या किया, एक ध्यान से अगर देखा जाए, ये कैंडल तो खाया, उसके बाद यहाँ पर हायर हाई क्रिएशन किया। उसके बाद क्या किया, ये अपना प्रीवियस स्विंग को ब्रेकडाउन दे दिया। तो जब भी इस स्विंग को ब्रेकडाउन दिया, उसी बात एग्जैक्टली यही वाला कैंडल पे जो बड़ा सा रुको दिखाता हूँ, ये वाला, हाँ, ये जो बड़ा सा रेड कैंडल है, ये वाला कैंडल पे मेरा सेल टू हो गया। मतलब ये जब कैंडल कंटिन्यू चल रहा था उसी पॉइंट पे मैं सेल इस पॉइंट पे किया। ठीक है, और इस पॉइंट पे किया और मिनिमम यहाँ तक टारगेट था। ठीक है। तो एग्जैक्टली ये कैंडल पे मैं ट्रेड तो लिया था, और यहाँ पर मैं एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली बात है, मतलब यहाँ पर ट्रेड लिया नहीं, लेकिन मैं जस्ट अपने को व्यू देने के लिए मैं ट्रेड तो किया था। जैसे कि अगर मैं वो ट्रेड ना लेता तो ये वाला ट्रेड तो लेता। ठीक है। तो जो मेरा एंट्री था थोड़ा सा यहाँ पर था। ठीक है, ये करीब करीब 88/89 पे यहाँ पर जब चला था उसी टाइम में मैं खरीदा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 35% गया था, मैं 30% में निकल जाता, जैसे कि कितना इंस्टेंटली मेरे को प्रॉफिट दे दिया। तो अगर वो ट्रेड ना लेता तो मैं आज भी मैं 30% प्रॉफिट में कर लेता। तो ये देने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मैं किया नहीं, तो फिर भी मैं दिया, जैसे कि मेरे को बाद में याद रहे जो मैं इस पॉइंट पे क्या गलती किया था। अगर नहीं करता गलती तो कहाँ ट्रेड लेता। तो जैसे कि मैं अपना ग्रुप में भी एक पोस्ट किया था, ये जो सेलिंग वाला तो आप लोग देख सकते हो। जैसे कि मैं झूठ मूठ का तो मैं बोलूँगा नहीं, जैसे यहाँ पर देखो
जब ये जो इस सेलिंग कैंडल देखो, जब पूरा का पूरा बन रहा था, जब ये देखो यहाँ टाइमिंग देख सकते हो, अभी 3 मिनट क्लोजिंग बाकी है, उसी टाइम में सेल टू यहाँ पर किया था। ठीक है, 10:32, अभी चल रहा है 11:14। ठीक है, तो इसी पर मैं सेल किया था और टारगेट हम लोग को मिल गया। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक टारगेट मिल गया। तो बस इतना ही था आज का ट्रेड। कोई बात नहीं, आज मैं थोड़ा लॉस बुक हो गया, पर कोई बात नहीं, डिसिप्लिन को फॉलो किया हूँ, एक ही ट्रेड लिया हूँ और अपना लॉस फिक्स रखा हूँ। 19-20 हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट डे मिलते हैं।